1994 में जापान के एक छोटे से गांव वासामुरा में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता गांव के जमींदार थे और उसका परिवार सुखी और संपन्न था। इस कारण उसका बचपन तो खुशियों में बीता, लेकिन जैसे ही वो 5 साल का हुआ, अचानक से सब कुछ बदल गया। 1999 में एक गलत फैसले के कारण उसके पिता को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और उसका जमीन और घर सब कुछ बिक गया। गाँव में सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद उसका परिवार शहर आकर छोटे मोटे काम करने लगा। अपने परिवार की मदद करने के लिए 9 साल की उम्र में उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर एक हितैची स्टोर पर काम करना पड़ा। वह हर रोज सूरज के निकलने से पहले उठ जाता और दुकान की सफाई करता, काम करता और शाम को अपने मालिक के बच्चों की देखभाल करता। लेकिन 1 साल के अंदर ही अच्छा मुनाफा न होने के कारण उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद उसने एक साइकिल की दुकान पर पंचर बनाने का काम किया। यहाँ पर उसने 5 साल तक काम किया। इसके बाद भाग्य ने उसे एक नया रास्ता दिखाया और 15 साल की उम्र में उसे ओसाका इलेक्ट्रिक कंपनी में वायरिंग का काम मिल गया। वहाँ उसकी रुचि लाइट बल्ब और सॉकेट में होने लगी। वह दिन भर काम करता और रात को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाई करता और खुद से उस पर एक्सपेरिमेंट करता। एक दिन उसने एक नया लाइट सॉकेट बनाया। वह बहुत एक्साइटेड था। उसने जाकर अपने बॉस को दिखाया, लेकिन उसके बॉस ने मना कर दिया। उसके बॉस ने कहा यह काम नहीं करेगा। उसका आइडिया रिजेक्ट हो गया था, लेकिन उसका विश्वास अभी भी कायम था। उसे पूरा यकीन था कि उसका बनाया लाइट सॉकेट काम करेगा। इसलिए उसने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने की सोची। उसने अपने दोस्तों से पूछा। उसके दोस्तों ने कहा कि वो कंपनी स्टार्ट करने के लिए अपना परमानेंट जॉब नहीं छोड़ सकता। उसके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस था, ना ही एजुकेशन। उसके पास बहुत थोड़ा सा पैसा था, लेकिन इन सब के बावजूद उसे खुद पे विश्वास था। 22 साल की उम्र में उसने एक बड़ा डिसीजन लिया। अपना अच्छा खासा जॉब छोड़कर उसने खुद की एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट की। उसने अपनी वाइफ के साथ मिलकर अपने छोटे से घर में सॉकेट बनाना शुरू किया। वो और उसकी पत्नी जगह जगह जाकर अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते, लेकिन दुकानदार उनका प्रोडक्ट लेने से इनकार कर देता। कई महीने बीत गए, लेकिन उनका एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। उसे सरवाइव करने के लिए अपने घर का सामान बेचना पड़ा। इस बीच उसने कई बार सोचा कि गिव अप कर दूं और फिर से जॉब कर लूं, लेकिन जैसे ही सुबह होता वो फिर से अपना वही सॉकेट लेकर बेचने निकल जाता। एक समय आया जब वह कंगाल होने ही वाला था। अपनी कंपनी को बंद करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था और तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। उसकी कंपनी को 1000 सॉकेट बनाने का ऑर्डर मिला। आज उस पहले ऑर्डर को तकरीबन 100 साल से ज्यादा हो गया है। आज उसकी कंपनी में 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी है। आज उसकी नेटवर्थ 62 बिलियन US$ है। और ये सब एक ऐसे इंसान ने किया जो ना तो ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास पैसा था। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, उसे अपने आप पे भरोसा था। उस इंसान का नाम है कोनोसुके मात्सुशिता और अपने छोटे से घर में उन्होंने जो कंपनी शुरू की थी, आज उसे पूरी दुनिया पैनासोनिक के नाम से जानती है। सफलता इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितना पढ़े लिखे हो या आपके पास कितना पैसा है। कामयाबी की पहली सीढ़ी है विश्वास। क्या तुम्हें खुद पे भरोसा है कि तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो? खुद पे भरोसा रखो, खासकर तब जब किसी और को तुम पर भरोसा ना हो। कोशिश करना मत छोड़ो, खासकर तब जब दूसरे तुम्हारा साथ छोड़ दे। ट्राई करते रहो और खुद पे विश्वास रखो। एक दिन चमत्कार होगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी।